एक एक कदम चलना है। 12 वर्ष एक निर्ग्रंथ साधु उत्कृष्ट समाधि संलेखना प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष की साधना करता है। क्रम क्रम से वह कषाय शरीर आदि को कृश करने का प्रयास करता है। जब साधु को समाधि संलेखना करने के लिए माँ 12 वर्ष लगेंगे, श्रावको आप बोलो ना, आपको कितने भव लगेंगे? वर्ष नहीं पूछ रहा हूं, साधु बनने के बाद आचार्यों ने लिखा है सत्य जी की 12 वर्ष उन्हें उत्कृष्ट समाधि संलेखना के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर तो शायद श्रावकों 12 भव भी कम कह रहा हूं। 12 भव नहीं, 12 वर्ष नहीं, अगर व्यक्ति जिंदगी भर पुरुषार्थ करे ना, जिंदगी भर रोज एक कदम, मैं कह रहा हूं आधे से भी आधा % भी विचार करके क्रिया करे ना, तो सुधार हो सकता है। जैसे ही मुंह में से शब्द निकलने के लिए प्रवृत्त हो, एक क्षण अपने मन को, अपने मुंह को रोक लो, मैं सही बोल रहा हूं क्या, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, फिर सोच के बोल लेना। देख लेना, देख लेना, देख लेना, तुम्हारा घर स्वर्ग, तुम्हारा समाज स्वर्ग बने बिना नहीं रह सकता। पर सबको करना होगा, सबको करना होगा, सबको करना होगा। कहना, विचार करना बहुत आसान होता है ज्ञानियों, पर उसे प्रैक्टिकल जिंदगी में, लाइफ में उतारना उतना ही कठिन है। भूलना नहीं, सिद्धांत बनाना, सिद्धांतों के लिए लड़ना बहुत 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 आसान होता है, पर सिद्धांतों में उतरकर सिद्धांतों में जीना उतना ही कठिन होता है। क्यों हमारे भगवंत, क्यों हमारे निर्ग्रंथ इतने महान हुए? क्यों हमारे भगवंत और क्यों हमारे निर्ग्रंथ इतने महान हुए? उन्होंने भी क्रम से प्रयास करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए मात्र सिद्धांत प्रदान नहीं किए, नियम बताए नहीं हैं। तीर्थंकर भगवान स्वयं वहां चल के दिखाते हैं। वहां क्या आवश्यकता होती है? पिछी कमंडल की क्या आवश्यकता होती है? जो महामुनिराज बनने वाले तीर्थंकर होते हैं उनका तो उत्तम सैनन होता है। वे जीवन भर उपवास भी कर ले तो भी उनको कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी बनने वाले तीर्थंकर मुद्रा लगाकर आहार करने के लिए जाते हैं, पिछी कमंडल भी धारण करते हैं और भी बहुत सारा कार्य मात्र और मात्र आने वालों को बताने के लिए करते हैं। क्योंकि सिद्धांत मंच से, माइक से, समोषण से, कहने से नहीं, करके दिखाने से ही वे महान हुए हैं। वे पहले करके दिखाते हैं, फिर कहते हैं। ध्यान रखना, समोषण में पहुंचने से पहले उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। ये मुनिचर्या होती है, ये तपस्या होती है, इसे उपास कहते हैं, इसे ये कहते हैं, ये करके दिखाया और फिर उन्होंने समोषण में बैठकर वह सुनाने का प्रयास किया। 12 तप होते हैं, ये चारित्र होता है, ये सम्यक दर्शन होता है, ये सब व्याख्या बाद में की, पहले करके दिखाया है, पहले करके दिखाया है। हम करके नहीं दिखा पा रहे हैं, हम देख के तो कर ले। नहीं समझे? हम करके नहीं दिखा पा रहे हैं, कम से कम देख के ही कुछ कर ले। ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते हैं, करना तो हर इंसान चाहता है, हर धर्मात्मा, हर श्रावक चाहता है, पर करते 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 निर्णय तक पहुंचते पहुंचते वो दूसरा मन बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि नहीं, अगली बार और एक बार, काम तमाम, काम तमाम। अगली बार कभी आते ही नहीं है, कल कभी आता ही नहीं है। कितने कितने मौके हम हाथ में आए हुए यूं व्यर्थ गमा कर बैठ जाते हैं, पछताते हैं। मनुष्य बने हो और मात्र सामान्य मनुष्य नहीं है। मैं पुनः पुनः कह रहा हूँ, सुमित जी, सामान्य मनुष्य आप नहीं हो। आप मनुष्यों में भी स्पेशल जैन कुल और मात्र जैनी ही नहीं हो। आप ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करने वाले स्पेशल इंसान हो। अपनी स्पेशलिटी पहचानो, अपनी स्पेशलिटी पहचानो, अपनी स्पेशलिटी पहचानो, तो कुछ काम हो पाएगा।
नहीं तो फिर जैसा समय आया है वैसा ही समय हाथ से निकल जाएगा। रोने बिलखने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बड़े बड़े लोग प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, ऐसा करना, इतने बजे वो, इतना बजे वो, पर कागज़ों पे लिखने से, मोबाइल में अलार्म और वो प्रोग्रामिंग फीड करने से कभी काम नहीं होगा। अपने दिलो दिमाग में वो प्रोग्रामिंग फीड होनी चाहिए। मुझे अपने आप को, अपने मन को फीड करना है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। थोड़े से कष्ट के दिन आते हैं, थोड़े से दुखों के दिन आते हैं, माँ श्रद्धा हमारी ऐसी हो जाती है, कौन भगवान कौन गुरु कौन क्या, थोड़ी सी कसाय जागृत होती है, मान सम्मान की बात आती है, हम भगवान गुरु मंदिर सबको छोड़ के लिए तैयार होते हैं। हमें अपने धर्म से, अपने भगवान, अपने गुरु से मतलब रखना है। दुनियादारी से क्या लेना, क्या दुनियादारी से हमें मतलब रखना है। हमें अपने धर्म, अपने धर्मात्मा गुरु प्रभु और अपने स्वयं के भविष्य के बारे में सोचना है। दुनिया तो ऐसी होती है, दुनिया तो ऐसी होती है कि उसको जहाँ से बजाने के लिए मिल जाए वो तो वहाँ से बजाती है। सुनील जी, इधर से मिले सो इधर से, उधर से नहीं मिले तो इधर से, कहीं ना कहीं से बजा के जाती है। वे तो बजाने का काम कर ही रही है। मुझे सोचना है, तुम अच्छा करोगे सो सुनाएंगे और नहीं करोगे सो कहेंगे। सेवा नहीं करोगे सो कहेंगे, और देखो महाराज आए, गुरु आए हैं, फिर भी नहीं आते, फिर भी नहीं करते। और रोज सेवा करने जाओ तो भी लोग कहेंगे हाँ रोज रोज सेवा करने तुमने ठेका लेकर रखा है मुकेश भाई, क्या जरूरत है सुबह सुबह जाके महाराज को बुलाने की, होगी जरूरत आ जाएंगे महाराज। नहीं, दोनों तरफ से बजाने वाले हैं, दोनों तरफ से बजाने वाले। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है कि मुझे करना क्या है। अच्छा करो सो सुनाएंगे, नहीं करो सो सुनाएंगे। तुम ही तुम क्यों, दूसरा कोई नहीं है क्या विनय सेवा करने वाला? नहीं करोगे, देखो मैंने कहा था, बंद कर दिया जाना उसने। ऐसी तो श्रद्धा है उसकी, कमजोर कह दिया और मान गया। ये मेरा विवेक है, ये मेरा विवेक है, मुझे क्या करना है। कष्ट आ जाए, उपसर्ग आ जाए, जो चाहे आ जाए, पर मुझे अपनी श्रद्धा, अपना सम्यक दर्शन, अपना सम्यक ज्ञान, अपना सम्यक चारित्र और अपना सम्यक तप वैसे ही बरकरार रखना है। अरे उतना नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम श्रद्धा ही बरकरार रखो ना, कम से कम श्रद्धा ही बरकरार रखो। ये जितने जितने शत्रु है, चाहे कसाय हो, परिग्रह पाप हो, या चाहे बाहर से आने वाले शारीरिक उपसर्ग भी क्यों ना हो, इन सब का सामना करते हुए अंतिम समय तक होशो हवास में जीना, मुर्दा होने से अपने आप को बचाना, बजाना नहीं बचाना। मुर्दे के सामने भी बजाया जाता है। हाँ, जन्म हो सो बजाते हैं, मर गओ तो बजाते हैं। बजाने का ही काम है, बजाओ ढोलकी इधर से भी इधर से भी। नहीं, मात्र बजाना नहीं है, हमें अपने आप को बचाना भी है। बजाना ही नहीं है, दुनिया तो बजा रही है, हमें बचाना है अपने आप को, अपने धर्म को, अपने श्रद्धा को, अपने चारित्र को, तभी काम होगा। शरीर बचने वाला नहीं है, ये मन भी बचने वाला नहीं है। अगर बचने वाला कुछ है तो आत्मा है, और बजने वाला भी कुछ है तो आत्मा है। चतुर्गति में कौन बज रहा है? चतुर्गति में आत्मा ही तो भटक रही है। कभी किसी की डांट, कभी किसी की सुनो, बज ही रही तो आत्मा। बचाना भी आत्मा को है, बजाते आए हैं, बचाते आना है। पढ़ते हैं 2 श्लोकों में, आज यही बात कह रहे हैं कि बचा लो। किसको? दूसरों को नहीं, अपने आप को। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मेरी ज़िंदगी अच्छी बुरी होने वाली नहीं है। मुझे अपने मन रूपी हाथी पर कंट्रोल करना है। अपने विचार, अपने भाव, अपने परिणामों को जीते जी जीने का प्रयास करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार आते, बहुत अच्छे थॉट्स आते, पर उसको जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल क्रियान्वित भी तो करो, तभी तो उन विचारों का, उन थॉट्स का, उन प्रिंसिपल, उन नियमों का कुछ काम बनेगा।
नहीं तो लिखा है कचरा डालने पर 500 रुपये का जुर्माना, और वही कचरे की गाड़ी रखी और कचरा भी वही इकट्ठा किया। क्या काम का। पढ़ते हैं श्लोक 22 नंबर और 23 नंबर, जहाँ देवसेन स्वामी कह रहे हैं, क्या पढ़ते हैं। हरिहो संगच्चाओ कसाय सल्लेहणाय कायवा परिसह परिसह चमूर्ण विजो वसगाणं तहा सहणम् इंदिय मल्लाणं जो मणगय पसस्तः संजमणम् काऊणहणौ खवो चिरभवबद्धायिकं मायिम्। बहुत अच्छी बात। पुनः 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 आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी अनादि से, चिरकाल से, चिरभव बद्धाईम, आखिरी श्लोक के आखिरी चरण में लिखा है चिरभव बद्धाईम कम्माईम। हे ज्ञानी, अनादि से, चिरकाल से तुमने अनेक 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 भवों में कर्मों को प्राप्त किया है, कर्मों को बांधा है, और उस कर्मों को बांधने का मुख्य 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 कारण अगर कोई है तो तुम्हारा मन रूपी हाथी है। मन गय 23 नंबर के श्लोक में लिखा है, मन गय, मन रूपी जो हाथी है ना, वह मन रूपी हाथी और मन रूपी हाथी ही अनादि से कर्मों को बांध रहा है। कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे भाव जीव करता है। बैठा यहाँ है पर पहुँचता कुकर की सीटी तक है। पहुँचा यहाँ है पर विचार है नौकर चाबी लेने आया कि नहीं। जो संन्यास लेके परिग्रह का त्याग करता है ज्ञानी, वही कषाय की सत लेखना यानी क्रम क्रम से उसे कम करना। 1-2 मिनटों में कषाय कम नहीं होती, भव लगते हैं, पर्याय लगती है। कल समझेंगे वे भगवान। नहीं आओगे ना आप लोग? कैसे कैसे वे भगवान बने, कैसे उन्होंने 1-2 10 भाव पुरुषार्थ किया, 10 भाव पुरुषार्थ किया। परिसय रूपी परिसह चमूर्ण, परिसय रूपी सेना, और परिसय नहीं वो सग्गाणम सहणाम, उपसर्गों को सहन किया। परिसय रूपी सेना कर विजय प्राप्त करके जो उपसर्ग की सेना बुद्धिपूर्वक सहन किया जाता है वह परिसय होता है, और वो बुद्धिपूर्वक जो आता है वो उपसर्ग होता है। ये परिसय, ये उपसर्ग, इन सबको जीतने वाला ही जब इंद्रिय मल्लाणम जो, इंद्रिय रूपी मल्लों को, इंद्रिय के विषयों को, इंद्रियों को जीतता है और मन रूपी हाथी को कंट्रोल करता है, वही कर्मों की निर्जरा करता है। आज कम से कम हम सुन तो ले कि हमें करना क्या है, फिर कभी उसके बारे में विचार करे और फिर कभी उसको क्रियान्वित भी करे। सब है, विचार भी है, करना भी है, पर कब पता नहीं, पर कब क्या करना है पता नहीं है। क्या करूं, समय बहुत जल्दी हो जाता है। नहीं लगता आप लोगों को ऐसा? आप लोगों को नहीं लगता ऐसा बहुत जल्दी समय होता है? घर के तक समय निकलता नहीं है पंकज भाई, कब घर से निकलूं, और यहाँ बैठे ऐसा लगता है अभी तो आए थे, अभी जाना है। क्यों? क्योंकि माँ अपनी स्वयं की बात सबको अच्छी लगती है। आपकी ही बात चल रही है, आपको ही ये करना है। मेरे कहने से, मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला।
1% नहीं, आधे % का भी आधा % आज शुरू कर लो अजय भाई, मंजिल कभी ना कभी मिलेगी। इतना ही मान लो कि मैं गलत था, गलत कर रहा हूँ, अब मुझे गलती नहीं करनी है, तो भी बहुत सारा सुधार हो जाएगा। एक एक इतने गहरे विषय दिए हैं कि अगर एक एक इन्हीं विषयों पे चर्चा कर ले तो कई दिन और कई महीने इसी में चले जाएंगे। परिसय जय हो, चाहे उपसर्गों को दूर करना हो, इन दोनों के बारे में तो कल करेंगे चर्चा समय पर। उस अद्भुत अद्भुत अवसरों को भी हमें प्राप्त करना है। साक्षात हम वहाँ तो नहीं पहुँच पा रहे। पहुँच रहे क्या आप लोग? जो पहुँचने वाले पहुँच गए, साक्षात शिखर जी पहुंचने वाले पहुंच गए ज्ञानियों, वहां हम साक्षात नहीं पहुंच पा रहे हैं। साक्षात सिद्धों के पास सिद्धशिला नहीं पहुंचते हैं, साक्षात समोषण में बैठे अरहंतों के पास नहीं पहुंचते। मां स्थापना निक्षेप में पाषाण में हम भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं तो उतने ही कर्मों की निर्जरा होती है। उसी प्रतिकृति बनाकर उसमें स्थापना निक्षेप से भगवान गुरु और जिनवाणी के साथ हम आराधना करेंगे, क्या कर्मों की निर्जरा नहीं होगी? कर्मों की निर्जरा की बात कर रहे हैं। पुराने चिरकाल से पड़े कर्मों को नष्ट करना है ज्ञानी। कृति नहीं, प्रतिकृति ही सही, निधि नहीं, प्रतिनिधि ही सही, साक्षात नहीं तो परोक्ष ही सही। उपचार से काम नहीं होता क्या? उपचार से स्थापना निक्षेप क्या पूज्य नहीं होता क्या? हम भले ही वो कृत्रिम हो ज्ञानियों, शिखर जी कृत्रिम हो, भगवान कृत्रिम हो, मैं तो कहता हूँ एक बार गुरु भी कृत्रिम हो सूरज भाई, पर तुम्हारे भाव अगर अकृत्रिम है ना तो कृत्रिम भगवान में भी तुम कर्मों की निर्जरा का साधन खोज सकते हैं। फिर निर्णय मुझे करना है कि मेरे भाव कैसे है, कृत्रिम की अकृत्रिम। वे स्वर्गों के देव तरसते हैं परमात्मा को स्पर्श करने के लिए, परमात्मा को अपने माथे पे विराजमान करने के लिए, परमात्मा को उठा के अभिषेक करने के लिए। हमें सब कुछ मिलता है पर फिर भी व्यक्ति सोचता है आज नहीं, पुनः देखेंगे, अगली बार देखेंगे, कल करेंगे अभिषेक। जाओ, घर के बर्तनों का अभिषेक करने का समय हो गया है। बर्तन धो ना धो, माँ बर्तन धो लोगे तो काम बन जाएगा। बर्तन धो ना धो पर अपना बर्तन धो लोगे ना तो काम हो जाएगा। बर्तन धोना ही कर्मों की निर्जरा का साधन है। पुनः मौका मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। राजस्थान